ओके। जय हिंद दर्शक मित्रों। आज की वीडियो में हम जानेंगे हमारे संविधान की विशेषताएं। पिछले वीडियो में हमें संविधान सभा ने जो कार्य किया उसके बारे में जानकारी प्राप्त की और आज हम चर्चा करेंगे हमारे देश के संविधान की क्या विशेषता है जिसके कारण वो सबसे अलग है, सबसे अनूठा है। अगर उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, भारत देश पूरी दुनिया में अजूबा है। यहाँ पर अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के और अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। हमारे जैसा देश कोई नहीं है दुनिया में। अगर सिर्फ दो भाषाएं होती या दो जाति होती तो उनमें भी बनती नहीं है और देश में विग्रह हो जाता है। लेकिन हमारे देश में हम सब अलग अलग भाषा, अलग अलग धर्म के पालन करने वाले लोग मिलजुल के रहते हैं क्योंकि हम सबसे अलग है। और इसीलिए संविधान निर्माताओं ने देखा कि हमारा देश सबसे अलग है तो उसे संविधान भी सबसे अलग मिलना चाहिए। आज तक जिस तरह के संविधान है उस तरह से हम चलेंगे या किसी और देश का नियम हमारे पे लागू करेंगे तो हो सकता है कि वो निष्फल हो। इसलिए संविधान निर्माताओं ने बड़ी दूरदृष्टि के साथ और बड़े सोच विचार के साथ एक सबसे अलग संविधान हमारे देश को दिया और जिसके चलते आज तक वो सफलता से लागू है। वरना कई देश जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कई देशों को, जो अच्छे अच्छे विकसित देश है, लोकतांत्रिक देश है, उनको अपने संविधानों को बार बार बदलना पड़ा है या तो फिर उनके संविधान कभी न कभी निष्फल हुए हैं और कई संवैधानिक संकट पैदा हुए। लेकिन हमारे देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। तो आज हम जानेंगे कि संविधान में क्या खास है। हमारा जो मूल संविधान बना तब उसमें कुल 22 भाग थे, 395 आर्टिकल्स थे और 8 शेड्यूल थे। उसके बाद 74 संशोधन हुए अलग अलग प्रकार के और आज की स्थिति अगर देखी जाए तो 25 भाग है, 448 आर्टिकल्स है और लगभग 12 शेड्यूल्स है। तो ये हमारे संविधान की खासियत है। संविधान की सबसे पहली खासियत है कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और डिटेल में वर्णन करने वाला संविधान है। क्योंकि हमारा देश विविधता से भरा हुआ है, इसलिए संविधान निर्माता चाहते थे कि जितनी स्पष्टताएं हो वो अच्छा रहेगा। क्योंकि कई देश ऐसे हैं जो अलिखित संविधान पर चलते हैं। जैसे कि दुनिया में 5 देश ऐसे हैं जिनके संविधान लिखित नहीं है, जैसे इजराइल, न्यूजीलैंड, कनाडा, ब्रिटेन और सऊदी अरेबिया। लेकिन अब उनकी बराबरी हम नहीं कर सकते। हमको लिखित संविधान की जरूरत थी और इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है भारत का संविधान। संविधान की दूसरी विशेषता है कि वो लचीला भी है और कठोर भी है। कई संविधान कठोर होते हैं, उनमें बदलाव नहीं हो सकता, जैसे अमेरिकन संविधान। कई संविधान बड़े लचीले होते हैं, जैसे कि ब्रिटिश संविधान। लेकिन हमारे देश का संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। ऐसा नहीं है कि उसमें बदलाव नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं है कि बहुत आसानी से बदलाव हो सकता है। संविधान निर्माताओं ने 3 प्रकार से संशोधन करने की पद्धति नक्की की है। एक पहली पद्धति बड़ी आसान है कि संसद बहुमत से किसी भी कुछ विभाग में बदलाव कर सकती है। दूसरी पद्धति में बहुमत के साथ साथ 2/3 संयुक्त बहुमत की भी जरूरत होती है और तीसरी संशोधन की पद्धति ऐसी जिसमें संसद के अलावा आधे से ज्यादा राज्यों की सहमति भी आवश्यक होती है। यानी आसान से लेके कठिन तक हर तरह का लचीलापन भी है और कठोरता भी है, यानी दोनों का मिश्रण है। यह हमारे संविधान की विशेषता है, जिसके कारण हमको जरूरत पड़ने पर हम संशोधन कर भी सकते हैं और हमारे संविधान की रक्षा भी हो सकती है कि कोई उसको पूरा बदल ना दे। इस तरह से मिश्रित स्वरूप का हमारा संविधान है। संविधान की और एक विशेषता है कि हमारा संविधान जो है वो वयस्क मताधिकार पर निर्धारित है। यानी हमको सबको मताधिकार का अधिकार दिया हुआ है, चाहे वो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो। ऐसा ज़्यादातर देशों में नहीं होता है। यानी सबको अधिकार है और इसके कारण हम सब अपने अधिकारों से हमारे जनतंत्र का संचालन कर सकते हैं। और एक विशेषता है कि हमारा जो संविधान है वो संसदीय पद्धति को अपनाता है, जो ब्रिटेन से हमने समझ के लिए है, लेकिन पूरी कॉपी नहीं की है। ब्रिटेन में संसद सर्वोपरि है, हमारे यहाँ संसदीय पद्धति है मगर संसद सर्वोपरि नहीं है। भारत के लोग सर्वोपरि है, भारत की जनता सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। तो ये हमारे संविधान की विशेषता है। हमारे संविधान की और एक विशेषता है कानून का राज, रूल ऑफ लॉ। हमारे यहाँ किसी व्यक्ति का राज नहीं है, किसी पार्टी का राज नहीं है, किसी वंश का राज नहीं है, किसी जाति का राज नहीं है, किसी धर्म का राज नहीं है, कानून का राज है। और उसी कारण अगर आप अभी जो घटनाएं हो रही है उन्हें देखें कि कई मुख्यमंत्री गिरफ्तार हो जाते हैं, क्योंकि कानून के सामने सब समान है। यहाँ कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं है, सब पर कानून समान तरीके से लागू होता है।
अगर राष्ट्रपति और गवर्नर को छोड़ दो तो किसी को भी कानून से छूट मिली नहीं है। हर किसी पर समान तरीके से कानून लागू होता है, कानून का राज है। हमारे संविधान की और एक विशेषता है कि वो संघीय भी है और केंद्रीकृत भी है। हमारा देश जो है अलग अलग राज्यों से बना हुआ है, लेकिन वो फेडरेशन ऑफ इंडिया नहीं है, यूनियन ऑफ इंडिया है। फेडरेशन यानी जैसे अमेरिकन फेडरेशन है तो अलग अलग राज्यों में एक करार के तहत वो देश बना है। हमारे इसमें सारे राज्य मिलकर हमारा देश बना है, लेकिन आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसलिए इसको यूनियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। कि संघीय है लेकिन इसमें भी केंद्र सरकार ज़्यादा शक्तिशाली है और समय समय पर कई ऐसे प्रावधान है कि केंद्र अपने हाथ में सत्ता को ले सकता है। तो ये भी हमारे देश की विशेषता है कि पूरी तरह संघीय भी नहीं है, पूरी तरह एकीकृत भी नहीं है, और इसी कारण हमारा देश आज तक चल रहा है और कोई भी राज्य अलग होने का दावा नहीं कर सकता है, और ना ही ऐसा कोई प्रावधान संविधान में है कि कोई राज्य अपनी अलग से स्वतंत्रता मांग सके। और एक विशेषता है कि हमारा देश भले अलग अलग राज्यों से बना हुआ है लेकिन नागरिकता एक ही है। संघीय देशों में हमेशा दो नागरिकताएं होती है कि एक तो उस राज्य की नागरिकता और एक देश की नागरिकता, लेकिन हमारे देश में एकता बनी रहे और एक भारतीय तो टिका रहे, इसलिए सिर्फ कानूनी तौर पर एक ही नागरिकता है। हम सब भारतीय हैं, कोई गुजरात का गुजराती है, कोई महाराष्ट्र का मराठी है, तो ये सिर्फ कहने के लिए है और मानने के लिए है, लेकिन कानूनी तौर पर सभी भारतीय हैं। अगर कुछ क्षेत्रों को छोड़ दिया जाए या कुछ जातियों को थोड़े विशेष अधिकार दिए गए उस क्षेत्र के लोगों की रक्षा के लिए, लेकिन नागरिकता तो एक ही है देश में। ये भी हमारे देश की और संविधान की एक प्रमुख विशेषता है जिसने हमको आज एकता में बांधे रखा है। और एक विशेषता है हमारे संविधान की कि न्यायालय भी सर्वोपरि है और संसद भी सर्वोपरि है। कुछ मामलों में संसद सर्वोपरि है, कानून न्यायालय के कानूनों या निर्देशों को बदलने के लिए कुछ विधेयक ला सकता है, कोई नया कानून ला सकता है, जैसे कि शाहबानो केस में हुआ था। या न्यायालय भी संसद के किसी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। यानी दोनों को सर्वोपरि रखा गया है, और कहने का मतलब यही है, तात्पर्य यही है कि इस देश में सबसे ऊपर हिंदुस्तान की, भारत की जनता है, और इसीलिए अपने संविधान में लिखा गया है कि भारत के लोगों द्वारा लोगों को अर्पित ये संविधान है, सारी शक्ति का मूल हमारे देश के नागरिक हैं। और एक विशेषता है हमारे संविधान की कि हमको मौलिक अधिकार दिए गए कि जो हम जिसके लिए अगर उनका उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर न्याय मांग सकते हैं। 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए, लिखित है, यानी जिसके ऊपर कोई भी, चाहे कोई भी सत्ता आए या कोई भी शासक हो, तो इन अधिकारों का उल्लंघन वो नहीं कर सकता है। ये एक तरह की गारंटी दे दी गई है, और ये हमने अमेरिकन संविधान से इसको लिया है, राइट ऑफ बिल ऑफ राइट ऐसा कहते हैं अमेरिका में। उसके आधार पर ये मौलिक अधिकारों की सूची हमारे यहाँ दी गई है, जिससे सबको कुछ अधिकार प्राप्त है, जिनका कोई सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो या कोई भी कानून हो, उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। और एक विशेषता है कि हमारे संविधान में सरकार या शासकों के लिए कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी रखे गए हैं, जो हमने आयरिश संविधान से लिए। उसका तात्पर्य है कि सरकार को गाइडेंस दिया जाए कि हाँ, उद्देश्य क्या है, लोगों के लिए क्या क्या करना चाहिए। हाँ, अच्छा, ये जो मार्गदर्शक सिद्धांत है वो उसके उल्लंघन होने पर हम न्यायालय में नहीं जा सकते, यानी वो वाद योग्य नहीं है, फिर भी वो एक तरह से सरकारों के लिए एक गाइडलाइन देते हैं और कल्याण राज्य की स्थापना करते हैं। जिसे हम राम राज्य भी कह सकते हैं कि भाई क्या होना चाहिए, शासकों की तरफ से जनता के लिए क्या होना चाहिए, वो भी संविधान में लिखा हुआ है। और एक विशेषता है कि नागरिकों की ड्यूटीज, जैसे मूलभूत मौलिक अधिकार है, उस तरह मौलिक कर्तव्यों की भी सूची दी गई है। अच्छा, ये मूल संविधान में नहीं थी, लेकिन 42वें संशोधन के बाद 1976 में इसे दाखिल किया गया, जिसमें लगभग पहले 10 और बाद में एक मिलाकर कुल 11 ऐसे कर्तव्यों की सूची दी गई कि जो एक नागरिक से देश की अपेक्षा है, देश क्या अपेक्षा रखता है नागरिकों से, वो उसमें लिखा गया है। वो भी मार्गदर्शक है, वो वाद योग्य नहीं है, उसको न्यायालय में हम चुनौती नहीं दे सकते कि कोई नागरिक अगर उनका पालन नहीं करता है, फिर भी वो एक तरह की मार्गदर्शिका है नागरिक के लिए कि उसका देश के प्रति क्या कर्तव्य है, या तो उसे नागरिक के तौर पर किस तरह का बर्ताव करना चाहिए। हमारे संविधान की और एक विशेषता है आपातकालीन धाराएं। हमारा देश में ऐसे कई प्रावधान है संविधान में कि जो वक्त आने पर देश को संघीय से एकीकृत की तरफ ले जा सकते हैं, और राज्य सरकारों को सत्ता से विमुख कर केंद्र में सारी सत्ता को हस्तांतरित कर सकते हैं।
उसमें 3 तरह की धाराएं, एक अगर युद्ध होता है तो उस समय जो आपातकाल घोषित होता है वो आर्टिकल 352 यानी 352 के तहत होता है। और दूसरा है कि अगर संवैधानिक संस्थाएं निष्फल होती है किसी राज्य में तो आर्टिकल 359 और 365 के तहत आपातकाल घोषित हो सकता है। या कोई आर्थिक आपातकाल आ जाता है, आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी होती है तो आर्टिकल 360 के तहत आर्थिक आपातकाल भी घोषित हो सकता है। ये भी हमारे संविधान की बहुत एक अच्छी विशेषता है जिसके कारण समय संकट आने पर हमारे देश को बचाया भी जा सकता है, जिससे क्या होता है कि देश चलाने में केंद्र सरकार को आसानी होती है, निर्णय लिए जा सकते हैं और आपातकाल का अच्छी तरह से सामना किया जा सकता है। तो इस तरह हमारा जो संविधान है, जिसने हम अलग है उसी तरह हमारा संविधान भी दुनिया के अन्य संविधानों से अलग है। इस संविधान को बनाने के लिए संविधान निर्माताओं ने अलग अलग स्रोतों का उपयोग किया, सबसे बेस्ट संविधान देना चाहते थे। इसलिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि उस समय जितने भी संविधान अस्तित्व में थे, लगभग 60 से अधिक देशों के संविधानों का अध्ययन किया गया और सब तरफ से अच्छा क्या है और हमारे देश के लोगों को किस चीज़ की जरूरत है, आवश्यकता है, क्या उस पर लागू किया जाना चाहिए, इसका बहुत विचार कर कर दूरदृष्टि रखकर ये सबसे अलग संविधान बनाया गया। अगर आप इस मूलभूत जो संविधान की विशेषताएं उनको समझ ले तो आपको कई चीज़ें समझ में आ जाएगी, जो कानूनी प्रक्रियाएं होती है या तो आजकल जो सब राजनीतिक हलचल होती है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र में जो पार्टियों को इधर से उधर किया जा रहा है, तो उसमें भी संविधान में लिखे हुए कुछ मूलभूत अधिकारों का और संविधान में लिखी हुई जनतंत्र की कुछ पद्धतियों के कारण ये सारे निर्णय आ रहे हैं, सब कानूनी है। संविधान, कई लोग कहते हैं कि संविधान खतरे में, तो ऐसी कोई बात नहीं है, संविधान खतरे में नहीं है। संविधान पूरी तरह से सुरक्षित है और संविधान में ही ऐसे प्रावधान किए हुए हैं कि वो खुद को सुरक्षित रख सकता है। भारत की जनता के हाथ में आज भी सारा राज है, यही हमारे संविधान की खासियत है। जय हिंद दोस्तों।